जौनपुर जिले का सूरापुर कस्बा, यहाँ पर न केवल प्राकृतिक वातावरण मौजूद है बल्कि स्वतंत्रता संग्राम के समय की यादें भी यहाँ की फिजाओं में गूंज रही हैं। मगर अफसोस है कि हमारे जनप्रतिनिधियों की अनदेखी या फिर कमजोर नेतृत्व इस सौंधी महक को पहचान नहीं सका है। क्रिटिसाइज मत कर। स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई के शुरुआत में ही यहाँ के बाबू जयगोपाल सिंह की दहाड़ ने अंग्रेजों के कलेजे को दहशत से भर दिया था। 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी के अंग्रेजों भारत छोड़ो नारे ने बाबू जयगोपाल सिंह के रगों में आज़ादी की मंशा पैदा कर दी। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बाबू जयगोपाल सिंह जी उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री पंडित श्रीपति मिश्र के बेहद करीबी माने जाते थे। उनके पुत्र प्रमोद मिश्र उर्फ मुन्ना भैया बताते हैं कि बाबू जयगोपाल सिंह सदैव दूसरों को सम्मान करने की बात करते थे। 1957 के चुनाव के समय से ही उनसे और उनके पिता श्रीपति मिश्र जी से घनिष्ठता थी। समाज का हर तबका उनका आदर करता था। जयगोपाल सिंह जी, स्वर्गीय जयगोपाल सिंह जी का हम लोग का पारिवारिक संबंध रहा है। पिताजी का उनका तो समझिए कि अब बिल्कुल बहुत घरेलू संबंध, और हमने अपने जीवन में उनसे बहुत कुछ सीखा है। सन 57 के चुनाव में पापा जी जब चुनाव लड़े थे तो उसके पहले से ही हम लोगों का पारिवारिक संबंध है। जब बाबू माता प्रसाद जी यहाँ से पहला चुनाव लड़े थे तब वो स्वयं मुझे लेके, मैं उस समय 13-14 साल का रहा हूँगा, वो लेके हमको चुनाव प्रचार करा, कहे चलो कांग्रेस का कार्य करो। और जब भी कभी हम लोग लखनऊ या कहीं से आते थे बिना उनसे मिले चौराहे उनका आशीर्वाद लिए गट्टा मंगाते थे, हम लोग खिलाते थे और खिला के तरह तरह की बातें करते थे। और इतना आनंद आता था कि समाज में कोई भी तबका, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जो उनका आदर न करता रहा। मैं तो ऐसे व्यक्तित्व को प्रणाम करता हूँ। ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ऐसे थे कि जिनकी इज्जत इस पूरे क्षेत्र में जितनी थी उतनी शायद किसी की रही। इनके साथ 2-4 लोग और ऐसे थे जो उस समय के प्रधान हुआ करते थे। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की श्रेणी में आते थे, सेनानी तो नहीं थे, जैसे रामचंद्र मिश्र कमरावा, बाबू जगदीश सिंह शेखपुरा और माननीय स्वर्गीय बाबू जयगोपाल सिंह, इन सब की एक कोल थी। समाज में कहीं भी की कोई भी विकृति होती थी, कहीं भी पंचायत होती थी, कोई बात होती, अगर ये तीनों लोग पहुंच जाते थे तो ये समझिए कि वो कार्य संपन्न होता था। ऐसे व्यक्तित्व का संरक्षण मिलना चाहिए। और इनके उसको जो उनका पुश्तैनी मकान है जो आज गिर रहा है, उसको इसके राष्ट्र संपत्ति घोषित करके उस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवार के लिए एक आरक्षित किया जाना चाहिए। राजनीति का मकड़जाल और जातिवाद के दंश ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के रूप में ख्यातिलब्ध बाबू जयगोपाल सिंह जी का अस्तित्व मिटने के कगार पर खड़ा कर दिया है। आज़ादी की लड़ाई के दौरान जब जवाहरलाल नेहरू सूरापुर से गुजरे तो वो जयगोपाल सिंह के यहाँ रुके थे। यह स्थान अब धाराशायी हो चुका है, जीर्ण शीर्ण हो चुका है। लोगों के अनुसार 1942 में गांधी जी के आंदोलन भारत छोड़ो के दौरान बेलवाई आजमगढ़ के पास रेलवे पटरी तोड़ने के आरोप में गंगा बख्श सिंह, अंबिका सिंह और राजदेव सिंह जी यहां शरण लिए हुए थे। दर्जनों थानों की पुलिस ने यहां छापा मारा लेकिन उन्हें पकड़ नहीं पाई थी। और वर्तमान समय में हमारी सरकार और राजनेता इस ऐतिहासिक शरणस्थली की महत्ता को ही नहीं पकड़ पा रहे। यादें बहुत जुड़ी हुई हैं। यहाँ जो है लोग, हमारी बुजुर्ग पीढ़ी जो है बताती थी, गंगा बख्श सिंह, अंबिका सिंह और राजदेव सिंह जो हमारा जानकारी में है, इन लोग हमारे यहाँ जो है छापा पड़ा था। ये लोग बेलवाई के पास एक रेलवे स्टेशन है, पटरी है, उसी को तोड़े थे। उसी के आरोप में जो है यहाँ कई थानों की फोर्स जो है वो उस समय इंचार्ज थे, बताते हैं। क्या नाम है उनका, नाम तो भूल गए हम। उनके जो आए थे यहाँ, और जाड़े का महीना था, आई थी यहाँ। और उस समय वो 1942 में वही गांधी जी का जो आंदोलन था, आह्वान था कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, उसी दौरान वो लोग यहाँ थे छिपे हुए और फोर्स जो है उनको पकड़ा नहीं पाई। अच्छा, बाबा जी जब जिंदा थे तो उस समय आप जो है क्या छोटे थे। अच्छा, कितनी उम्र रही होगी आपकी? अरे बहुत छोटे थे बाबा, हम ज़्यादा 5 में पढ़ रहे थे। जब कुछ याद आता है? हाँ, याद आती है बाबा, कैसी बात नहीं है। अच्छा। हाँ, वो लोग बहुत हमको कम आता है। एकमात्र स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बाबू शालिग्राम जायसवाल जी थे, उनको मैंने देखा था।
कि वो एक्का से आए थे। अच्छा। सूरापुर स्थित क्रांतिकारियों का घोषित कार्यालय माना जाने वाला यह स्थान अब उपेक्षित है और राजनीति के कुचक्रों का शिकार है। कहते हैं कि इतिहास से सीख न लेने वालों का हश्र भी बड़ा डरावना होता है। 2012 तक ले अच्छा। हाँ था, उसके बाद जो है वो अपना गिर पर पड़ गया। ये इसका मैंने इस धरती का, इस क्षेत्र का समझ लीजिए, मैंने हमारे परिवार का जो है अतीत जो है बड़ा गौरवशाली था, लेकिन वर्तमान कुछ थोड़ा बहुत जी धन्यवाद। हाँ परेशानी में है। जय गोपाल सिंह जी। हम लोगों के जो है बड़े भैया थे और वो बताते थे कि आज़ादी की लड़ाई में जब सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू जो है सूरापुर में से गए हैं तो उनकी विशाल जनसभा प्राइमरी स्कूल के पास एक कुआं था, वहीं रुक करके वो जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री यहाँ भाषण दिए थे और जय गोपाल सिंह के यहाँ आए, वो रुक करके जलपान वगैरह किए थे। उन्होंने सेवा किया था। जितने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के उनकी शरणस्थली थी, अंग्रेज़ों को छिपने के, डरने के, उसमें वहाँ उनका मकान जो है उनकी शरणस्थली रही। इसलिए जो है पुराने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, तो जिंदगी में आजीवन जो है कांग्रेसी रहे। जी ये बताइए कि उस स्थान को, जैसे वह स्थान जो है अब तो धराशायी हो गया है, वह पुराना जीर्ण शीर्ण था, वो गिर गया है। तो प्रशासन से क्या चाहेंगे आप? हम चाहेंगे उसको, वो पूरा उसको जो है वो उसको स्मृत स्थल के रूप में, स्मृत स्थल रूप में, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्मृत स्थल के रूप में जी बनाया जाए। जी धन्यवाद। सूरापुर। जी धन्यवाद। बहरहाल हमारा प्रयास यह है कि आम जनता के पास संदेश पहुँचे कि हमें आज़ादी की ज़िंदगी देने की बुनियाद रखने वालों के साथ कैसा व्यवहार किया जा रहा है। हमें सब्सक्राइब और फॉलो करें। यदि आप जौनपुर या फिर सुल्तानपुर के रहने वाले हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि वर्तमान सरकार तक हमारा संदेश अवश्य पहुँचे। शुक्रिया। सिर्फ आज़ादी हमारा मकसद नहीं है। आज़ादी का मतलब क्या है कि हुकूमत अंग्रेज़ों के हाथों से निकलकर मुट्ठी भर रईस और ताकतवर हिंदुस्तानियों के हाथ लग जाए। लेकिन अगर हम इस बात को आज नहीं समझेंगे और इस मसले को लेकर आज से संघर्ष नहीं करेंगे तो हिंदुस्तान कल एक आज़ाद मुल्क तो होगा, लेकिन एक भ्रष्ट, शोषक और सांप्रदायिक समाज बनकर रह जाएगा।